Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the second video of Money and Inflation, the third lesson of economics subject, Standard 12th, Gujarat Board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। Friends, in the last video we have studied about barter system and limitations of barter system. Today we are going to study about the origin and development of the concept of money, the meaning of money, functions of money and types of money. So without wasting time, let's start. So friends, our today's topic is origin and development of the concept of money. Friends, in the last video we have seen the limitations of barter system. So to overcome from those limitations, need of money was arised. In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally accepted medium which satisfy the store of value function, under the barter system, animals like horse, cow, buffalo were used as a medium of exchange in India. फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बार्टर सिस्टम की एक लिमिटेशन ये भी थी कि हम हमारी कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। तो ऐसी पेरिशेबल चीज़ों को स्टोर न किए जाने के कारण उन्हें किसी सस्ती डील से भी हमें किसी को दे देना पड़ता था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी कि भाई कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे लंबे समय तक यूज़ में लिया जा सके। तो इसी कारण कुछ एनिमल्स जैसे कि घोड़ा, गाय, भैंस, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो भारत में ऐसे एनिमल्स को एक्सचेंज के रूप में लिया जाने लगा। यानी उस वक्त पशुधन वो ही वेल्थ माना जाता था। जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे वो उतना ज़्यादा रिच माना जाता था। द यूज़ ऑफ एनिमल्स एज अ स्टैंडर्ड मेजर and a common medium of trade also became a limitation and caused difficulties. कुछ समय के बाद एनिमल्स को जो हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे उसमें भी कुछ लिमिटेशंस देखने को मिली। एनिमल्स आर मॉर्टल, दे गेट सिक एंड डाई, देयरफॉर द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वॉज नॉट एडवाइजेबल। पहले फ्रेंड्स ये डिसाइड किया गया कि जो वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ऐसी चीज़ों का स्टोर हम नहीं कर सकते, बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। तो एनिमल को एक स्टैंडर्ड मेज़र ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया गया। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि भाई ये भी नाशवंत हैं, ये भी बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं। तो इनको भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम नहीं रख सकते। सपोज़ आज मेरे पास कोई हॉर्स है और उस हॉर्स के बदले मैं बहुत सारा अनाज या कोई और प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, उसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, और वो हॉर्स किसी रीज़न से मर जाए तो मेरी तो सारी वेल्थ वहीं पर बेकार हो गई। सो द स्टोरेज ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वॉज नॉट एडवाइजेबल। थस वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स वेर यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनिमल्स। यानी एनिमल्स के बाद जो मिनरल स्टोन्स हैं, जो कीमती पत्थर हैं, वैसे पत्थरों को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया। एट द ऑनसेट ऑफ इम्पेरियलिज्म द यूज़ ऑफ कॉइन्स स्टार्टेड। यानी साम्राज्यवाद की जब शुरुआत हुई तब से कॉइन्स का यूज़ होने लगा। यानी हर एक राजा अपने राज्य में कॉइन्स छपवाता था या कॉइन्स बनवाता था, तो उस राज्य में उसी कॉइन्स से ट्रेडिंग हुआ करता था। as a means of trade and exchange of goods and services in the kingdom। यानी उसके उस पर्टिकुलर राज्य में उस कॉइन्स के साथ में ही
ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें हुआ करती थी। द ओनली लिमिटेशन वॉज दैट दे वेयर यूज्ड इन लिमिटेड सोसाइटीज़ एंड रीजन्स, यानी आपके पास जो कॉइन है उसका यूज़ आप किसी पर्टिकुलर रीजन में ही उसको आप यूज़ कर सकते थे। अगर आप कहीं दूर जाते हैं तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। सो डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर द मॉडर्न मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, लोकशाही आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसने आधुनिक मनी यानी जो मॉडर्न मनी है उसकी नेसेसिटी को इंस्पायर किया। बाय द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द मनी बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की हेल्प से या उनके ऑर्डर से पूरे देश में सब जगह पर एक ही कॉमन मनी यूज़ में आने लगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बहुत से राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग पहनावा है, लेकिन एज अ करेंसी जो 10 रुपये की या 100 रुपये की या 500 की या 2000 की नोट गुजरात में चलती हैं, वही नोटें पूरे भारत में चलती हैं। मनी ऑल्सो सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द लिमिटेशंस ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यूज़ फॉर मनी। द बैंकिंग सिस्टम मेड इट ईजियर टू ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज ऑफ मनी। मनी एक ऐसी चीज़ है जो इम्पेरिशेबल है, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, और जो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है उससे मनी को ट्रांसफ़र करना, स्टोर करना वो बहुत ही ईजी हो गया है। नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ मनी। मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, एज पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। फ्रेंड्स, प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि मनी एक्सचेंज का एक ऐसा साधन है जिसे समय या स्थान को ध्यान में न लेते हुए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कहीं पर भी आसानी से एक्सेप्ट किया जा सके। वन मोर डिफाइन वी आर हैविंग, what is accepted universally in exchange of goods or services is money, according to Robertson। फ्रेंड्स, रॉबर्टसन नाम के अर्थशास्त्री का कहना है कि चीज़ वस्तुओं या सेवाओं के एक्सचेंज के लिए जो कुछ भी एक्सेप्टेड हो वो सब कुछ मनी है। यानी कि एज़ पर रॉबर्टसन, पुराने ज़माने में जो हम एनिमल्स का यूज़ किया करते थे चीज़ वस्तुओं के एक्सचेंज के लिए, तो उस वक्त जो एनिमल्स थे वो मनी थे। जो मेटल्स, कीमती मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, उसको अगर आप यूज़ करते हैं एक्सचेंज के लिए तो वो भी मनी है। नाउ द मोस्ट IMP टॉपिक, फंक्शंस ऑफ मनी। सो द फर्स्ट फंक्शन इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Friends, the most important function of money is to act as a medium of exchange and trade. It removes the limitation of the mutual adjustments of wants and makes exchanges easier। जो mutual adjustments of wants की limitation थी वो money ने दूर कर दी है। यहाँ पर आपको ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसके बदले में सामने वाले को आपकी चीज़ चाहिए या नहीं। यहाँ पर एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो हर एक दुकानदार या हर एक व्यक्ति या हर एक व्यापारी उसे एक्सेप्ट करेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड देन फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लोथ्स, राइस, घी एट्सेट्रा। तो अगर किसी फार्मर को घी खरीदना है तो उसने घी खरीद कर सामने वाले को मनी दिया होगा। अब उसे जो चीज़ खरीदनी है वो सामने वाले को मनी देकर अपनी इच्छा से कोई चीज़ खरीद सकता है। तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स ऑफ वांट्स का होना यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। ये लिमिटेशन यहाँ पर दूर होती है। सेकंड फंक्शन, मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो अनदर फंक्शन ऑफ मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इफ अ पर्सन प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट सेविंग वेल्थ for future needs of goods and services was difficult before the use of money as a means of exchange। फ्रेंड्स, पहले हर एक इंसान कुछ ना कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करता था, तो फ्यूचर के लिए उसे स्टोर कर पाना वो काफ़ी मुश्किल था, इम्पॉसिबल था।
The animals were mortal and a long-term saving of values was not possible using them. This made money the most successful means of storage of value in terms of time. यानी समय के हिसाब से अगर आपके पास कोई एनिमल है तो जैसे जैसे समय जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि वो बूढ़ा होता जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। लेकिन मनी एक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा समय पास होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप समझ सकते हैं, अगर आप अपनी कोई सेविंग्स बैंक में सेव करते हैं तो जितना टाइम आप बैंक में रखते हैं आपको उतना इंटरेस्ट मिलता है और आपकी मनी घटने की जगह बढ़ती है। सो इट इज़ ईजी टू हैव मनी एज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। एंड द थर्ड फंक्शन, money as a measure of value. So friends, money plays an important role as a measure of value. In barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rates and values of each of the goods or services. For 20 kg of wheat equals to how much kg of rice. तो बार्टर सिस्टम में ये समस्या थी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सामने वाले की प्रोडक्ट के लिए कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, उसकी कोई परफेक्ट वैल्यूएशन नहीं थी। यानी कि 20 किलो गेहूं के बदले में आपको कितने किलो चावल देने चाहिए, इसका कोई मेज़रमेंट नहीं था। सो मनी इम्प्लाइज द प्राइस सिस्टम अलाउिंग द मेजर ऑफ प्राइस ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज विच कैन बी कंपेयर्ड टू ईच अदर. इट ऑल्सो अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज. तो मनी के आने के बाद प्राइस सिस्टम हो गया, हर एक चीज़ उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से या उसकी डिमांड के हिसाब से उस चीज़ की कीमत नक्की की गई और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस उसका ट्रेडिंग होने लगा और इससे लोगों को डिसीज़न लेना भी आसान होने लगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ इतने रुपए की मिल रही है, मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं रही। सो डिसीजन रिगार्डिंग परचेज और सेल वो भी काफ़ी इजी हो गया। सो फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मनी. तो जब से ह्यूमन बींग्स ने एक्सचेंज सिस्टम स्टार्ट किया तब से लेकर आज हम जो मनी यूज़ कर रहे हैं वहाँ तक का मनी का सफ़र कैसा रहा, किस किस टाइप की मनी अवेलेबल रही, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कमोडिटी मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस. सबसे पहले कमोडिटी मनी आई, यानी चीज़ वस्तु के बदले चीज़ वस्तु, राइस के बदले वीट, वीट के बदले फ्रूट्स, फ्रूट्स के बदले क्लोथ्स एट्सेट्रा. देन द सेकंड एनिमल्स मनी. कमोडिटी मनी की लिमिटेशंस के बाद पशुओं को यानी कि एनिमल्स को एज अ मनी यूज़ किया गया, उनके बदले में चीज़ वस्तुओं का लेन देन होने लगा. देन मेटल मनी. जो राजा महाराजा थे वो अपने राज्य में अपने राज्य के सिंबल के सिक्के छपवाया करते थे और उन सिक्कों से ट्रेडिंग होने लगा था. देन पेपर मनी, जिसे हम आज की आधुनिक मनी कह सकते हैं. मेटल मनी की एक लिमिटेशन थी कि वो एक पर्टिकुलर राज्य में ही चलती थी. फॉर एग्जांपल गुजरात के जो राजा होंगे तो गुजरात राज्य के अंदर ही वो सिक्का चलेगा, वो आप महाराष्ट्र में नहीं चला सकते. लेकिन जो पेपर मनी है वो पूरे इंडिया में चलती है. तो पेपर मनी जो आज हमारे पास जितने भी नोट्स अवेलेबल हैं. देन प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी मतलब आपके पास जो भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी प्लास्टिक मनी के रूप में जाने जाते हैं. आप कहीं पर भी किसी भी स्टेट में किसी भी शहर में जाकर आप अपने प्लास्टिक मनी से चीज़ वस्तुओं को ख़रीद सकते हैं. आप जब चाहे तब एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं. और उसके बाद सबसे आधुनिक बैंकिंग मनी, या जिसे आप इनविजिबल या ई मनी भी कह सकते हैं. आजकल आपको प्लास्टिक मनी की भी ज़रूरत नहीं है. आप जानते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आप ऑनलाइन पेमेंट करके डायरेक्ट अपने बैंक से पैसा सामने वाले के बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हम अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपके लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ सकें. In the next video, we will study about the most important topic of this chapter, and that is inflation. So till then, keep study and stay at home. Goodbye.